सदन में जमकर हंगामा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फाड़ी बिल की कॉपी। अमित शाह पर फेंका। शनिवार का दिन भारतीय राजनीति में एक बड़े तूफान का गवाह बना, जब संयुक्त संसदीय समिति के गठन को लेकर विपक्षी दलों में गहरे मतभेद उजागर हुए। ये समिति एक ऐसे विवादास्पद विधेयक और संवैधानिक संशोधन की जांच के लिए बनाई गई है जो ये तय करता है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। जहां सत्तारूढ़ गठबंधन इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का कदम बता रहे हैं, वहीं टीएमसी और सपा जैसे प्रमुख विपक्षी दल इसे सियासी चाल करार देते हुए पूरी तरह खारिज कर चुके हैं। अब सभी की निगाहें कांग्रेस पर टिकी है, जो इस समिति में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन सपा और टीएमसी के बहिष्कार ने विपक्षी एकता और संसदीय लोकतंत्र की दिशा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। अब क्यों विपक्षी पार्टियां दो धड़े में बटी हुई है, चलिए समझते हैं। दरअसल देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद साफ नजर आने लगा। ये जेपीसी उन विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों पर गठित की गई है जिनमें ये प्रावधान है कि यदि कोई भी पीएम, सीएम या फिर कोई भी मंत्री किसी भी मामले में 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन टीएमसी और सपा ने इस जेपीसी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। टीएमसी का विरोध पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन सपा का कदम अप्रत्याशित साबित हुआ, जिसने विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ा दी। अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर है, जो इस समिति में शामिल होने के पक्ष में दिख रही थी, मगर सपा के ताजा रुख ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने जेपीसी को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मोदी गठबंधन एक असंवैधानिक बिल की जांच के लिए जेपीसी बना रहा है। यह सब एक नाटक है और हमें इसे नाटक ही कहना था। हमें खुशी है कि हमने ये कदम उठाया है। टीएमसी के इस बयान से साफ है कि पार्टी इसे राजनीतिक साजिश मान रही है और किसी भी तरह का सहयोग देने के मूड में नहीं है। वहीं इस पर सपा का भी अलग तर्क था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस समिति में शामिल होने से साफ इनकार किया। अखिलेश ने कहा, विधेयक का विचार ही गलत है। जिसने यह बिल पेश किया, उन्होंने खुद कई बार कहा कि उन पर झूठे केस लगाए गए थे। अगर कोई भी किसी पर फर्जी केस डाल सकता है तो फिर इस बिल का मतलब क्या है? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सपा के नेताओं जैसे आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी पर भी झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा गया। ऐसे में अगर कोई भी विपक्षी नेता झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है तो इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से हो सकता है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने समझाया कि मुख्यमंत्री अपने राज्य में दर्ज मामलों को वापस ले सकते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह राज्य का विषय है। केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब आपको बता दें कि जैसे ही संसद में इसकी घोषणा हुई, वैसे ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्षियों का मानना है कि पहले जेपीसी को एक सशक्त मंच माना जाता था, जहां जनहित और जवाबदेही सुनिश्चित होती थी, लेकिन 2014 के बाद से इसका स्वरूप काफी बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें अब इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने लगी है। विपक्ष के सुझाव और संशोधन खारिज कर दिए जाते हैं और बहस महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। और इसी को लेकर विपक्षियों में सहमति बनी कि जेपीसी में वे शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस मुद्दे पर टीएमसी के बहिष्कार की संभावना पहले से जताई गई, लेकिन सपा ने भी पूरे तरीके से जब इसका बहिष्कार किया तो इसे विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना गया, जिसके बाद विपक्षियों में असमंजस की स्थिति बन गई। कांग्रेस जहां इस बिल का समर्थन के मूड में है, तो वहीं कई दलों का मानना है कि संसदीय समितियों में हुई बहस आगे चलकर अदालतों और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जब प्रमुख विपक्षी दल ही इन समितियों का हिस्सा नहीं बनेंगे तो सरकार को खुली छूट मिल जाएगी। इससे विपक्ष की सामूहिक आवाज कमजोर हो जाएगी और लोकतंत्र में संतुलन बिगड़ सकता है। अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी है। कांग्रेस ने अभी तक जेपीसी में शामिल होने के संकेत दिए थे, लेकिन सपा और टीएमसी के बहिष्कार के बाद उस पर विपक्षी एकजुटता का दबाव बढ़ गया। अगर कांग्रेस शामिल होती है तो विपक्षी खेमे में दरार और गहरी हो जाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस भी बहिष्कार करती है तो सरकार पर सवाल उठाने का एक अहम मंच विपक्ष के हाथ से निकल जाएगा।
बहरहाल जेपीसी को लेकर विपक्षी राजनीति में जिस तरह का गतिरोध पैदा हुआ, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक और राजनीतिक हथियार बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल विधेयक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव और बढ़ेगा। यह गतिरोध महज एक विधेयक तक सीमित नहीं है, यह भारतीय राजनीति के भविष्य की दिशा तय करेगी। आने वाले दिन न केवल सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को तेज करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि क्या विपक्ष अपनी आवाज को एकजुट रख पाएगा या फिर यह बिखराव लोकतंत्र की राह में एक नई चुनौती बनकर उभरेगा। आपका फिलहाल क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।